यह जगत सारा क्षणिक है और आत्म आवाज आ रही है ना। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। अनंत सिद्ध परमात्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अनंत ज्ञानी धर्मात्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वर्तमान में विराजमान प्रत्यक्ष सत्पुरुष जीवन परमात्मा गुरुदेव के चरणों में अनंत वंदन अनंत वंदन। चैतन्य 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 अनंत उपकार है वर्तमान सत्पुरुष का इस कली काल के अंदर जो उन्होंने हमें इस आत्मा का मार्गदर्शन दिया है और स्वरूप बताया है। उनका अनंत उपकार है। आज उनके उपकार के फलीभूति हम लोग सब यहाँ बैठे हैं और अपने स्वरूप को समझने के लिए चर्चा कर रहे हैं। हम सब ये चर्चा ही कर रहे हैं यहाँ पर आपस में, इसलिए आप लोग सब अपना वीडियो खोल लेंगे जिससे मैं देख पाऊंगी, मुझे भी बोलने में अच्छा लगेगा। वीडियो बंद कर देंगे तो मुझे भी समझ में नहीं आता है कि कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। गुरुजी कहते हैं ना, चेहरे को देखता हूँ तो बोलने के भाव आते हैं। तो ऐसे भी मुझे भी चेहरा देखूंगी तो ऐसा लगेगा कि हाँ कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, तो आपस में अपन चर्चा कर पाएंगे। तो आज का अपना विषय है मृत्यु भी एक रोग है। अभी तक तो हमने शरीर के रोग को ही रोग जाना। शरीर का रोग, शरीर है तो शरीर के रोग हैं। आ रही मधु बहन आवाज आ रही है? आपकी नहीं आ रही है। आ रही है जी। अब आ रही है। हाँ हाँ हाँ, वीडियो खोल, कोई तो दिखे ना तो मैं बोलूं। हाँ, तो मृत्यु भी एक रोग है, वो किसी को नहीं मालूम है कि मृत्यु भी एक रोग है, ये किसी को मालूम नहीं। कैंसर का रोग है, टीबी का रोग है, ब्लड प्रेशर रोग है, टीबी रोग, ये सब रोग शरीर के रोगों के नाम तो हम जानते हैं। नित्य नए नए रोग हो रहे हैं। जो पुराने रोग हैं वो तो है ही, पर नए नए रोग भी बहुत हो रहे हैं और नए नए रोग को भी हम नए नए रोग के रूप में जानते हैं। ये सब रोग अनादिकाल से चले आ रहे हैं। जहाँ शरीर है वो शरीर रोगों का घर है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कहते थे कि एक शरीर के एक एक रोम में 96 रोग है। एक रोम में 96 रोग हैं और गुरुदेव श्री ने गिनती करी थी कि इतने लाख रोग एक शरीर के अंदर है हमारे। ये शरीर जो हमारा है ना, वो रोगों का ही घर है, रोग से ही भरा हुआ है। एक रोग बाहर निकलता है तो कितनी तकलीफ होती है हमको, हम देखते हैं कि हमको कितनी तकलीफ होती है। एक रोग बाहर निकलता है, जरा सा सर दर्द देता है तो हम लेट जाते हैं, जरा सा बुखार आता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसा लगता है कब बुखार उतरेगा, कब सर्दी मिटेगी, कब खांसी मिटेगी। ऐसा अंदर में लगता है कि नहीं लगता? अपने को बराबर लगता है कि कब ये मिट जाए। मैंने रोग पसंद नहीं आता है और रोग तो हमारे अंदर होते ही रहते हैं। तो शरीर है वो रोगों का घर है। तो मेरे को ये जगत में मरते हुए लोगों को देखकर, अभी जब कोरोना हुआ था और कोरोना इतना फैल रहा था, जितने लोग मर गए आज, जितने लोग मर गए आज, जितने लोग मर गए, ऐसा सुन सुन करके एक विचार आता
कि ये मरना भी रोग ही है एक, और ये रोग है इसका पता नहीं है। लेकिन ये जन्म मरण का जो रोग है, इसका कोई उपाय नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं है, इसके कोई डॉक्टर नहीं है। जैसे कि शरीर के रोग है अपने, तो शरीर के रोग है तो शरीर के रोग में डॉक्टर होते हैं, दवा होती है, उपाय होता है, इलाज होते हैं, मर भी जाते हैं। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि रोग में सब मर जाए, क्योंकि कोरोना तो बहुतों को हुआ, लेकिन सभी लोग कोरोना में नहीं मरे। 60% मरे तो 40% जिंदा भी रहे, तो सब कोरोना में नहीं मरे। तो रोग से मर ही जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मृत्यु एक ऐसा रोग है जिसमें सब जीव मरते ही। वो एक रोग है, उसमें कोई बच नहीं पाता है। मृत्यु से कोई नहीं बचा है, बीमारी से तो फिर भी बच जाता है, लेकिन मृत्यु से कोई बचा ही नहीं, आज तक नहीं बचा कोई मृत्यु से। बीमारी से बच गया, कैंसर का इलाज हो जाता है, ब्लड प्रेशर का इलाज होता है, डायबिटीज का इलाज हो जाता है, टीबी का इलाज होता है, कई रोगों के इलाज होते हैं और ठीक भी हो जाते हैं लोग, लेकिन मृत्यु का कोई इलाज नहीं। संसार में मृत्यु तो आनी ही है, निश्चित है, क्योंकि जन्म हुआ है ना, जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी होगी। जहाँ संयोग है वहां वियोग होता ही है, तो मृत्यु होगी। अब इस मृत्यु, ये मृत्यु को कोई रोग नहीं जानते, ये सोचते हैं कि मृत्यु तो होने वाली है, उससे तो कोई बच नहीं सकता है। लेकिन मृत्यु से भी बच सकते हैं, जन्म मरण से बच सकते हैं हम। जन्म मरण का उपाय बताने वाले भी हैं। अगर 13 का ऑर्डर करेंगे 17 तक फाइनल पहुंच जाएगा। हाँ, जन्म मरण का उपाय बताने वाले जो है वो डॉक्टर ज्ञानी पुरुष है। ठीक है, कल उसी करते हैं, मैं आपको रिंग करता हूँ, आपने पूरी दिन भेज दीजिए। तो आपको आगे क्या समझिए? कौन अभी बोल रहा खिलाया था है? आवाज बहुत आ रही है। मेट के लिए, तो मेट और दोनों सब रोग में जन्म मरण का रोग मिटाने का एकमात्र उपाय है ज्ञानी पुरुष। और जन्म मरण का रोग मिट जाएगा तो शरीर ही नहीं मिलेगा, और शरीर नहीं मिलेगा तो शरीर के रोग भी नहीं होंगे। तो शरीर का रोग मिटाने का उपाय करने की बाहर में तो करते ही, शरीर के प्रति राग है, मेरापना है, तो इसका उपाय तो हम करते ही हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इसका मूल जो कारण है वो कारण किसी को मालूम नहीं है कि किसके कारण से ये रोग हो रहे हैं, किसके कारण से शरीर मिल रहा है। ये मालूम नहीं होने के कारण ये उपाय नहीं करते हैं और ये रोग मिटाते हैं, और एक दिन मृत्यु आती, फिर दूसरा शरीर मिलता है, तो फिर मृत्यु, फिर जन्म मरण होता है, तो फिर मृत्यु आती है, और ऐसे अनादि काल से चला आ रहा है। लेकिन ये जन्म मरण को अगर मिटा दिया जाए, ये मृत्यु के रोग को हम मिटा दें, तो जन्म भी नहीं होगा, मरण भी नहीं होगा, और जन्म मरण नहीं होंगे तो शरीर भी नहीं मिलेगा, और जब शरीर ही नहीं मिलेगा तो अन्य रोग भी नहीं होंगे, क्योंकि ये अन्य रोग जब छोटे छोटे रोग हैं, और सबसे बड़ा रोग है मृत्यु का रोग। तो ये विचार मेरे को आया जब कोरोना में इतने लोग मरे और मेरा लड़का भी चला गया कोरोना के अंदर, तो मेरे को विचार आता था बहुत अंदर में कि मृत्यु भी एक रोग है। इस मृत्यु के रोग से कोई नहीं बचा है, कोई राजा हो, महाराजा हो, लाखों रुपए हो, लाखों इलाज कराने के लिए अमेरिका तक चले जाए, विदेश चले जाए, लेकिन बच नहीं सकता है। कई बीमारियों से तो बच जाते हैं, कई बीमारियां खत्म भी हो जाती है, उसके इलाज हो जाते हैं, विदेशों में इलाज हो जाते हैं। आदमी सोचता है मेरे पास पैसा होता तो मैं इस रोग से बच जाता, मैं अमेरिका चला जाता तो इस रोग से बच जाता, ऐसा सोचता है। लेकिन रोग के कारण कोई मरता है क्या? रोग के कारण नहीं मरता। रोग के कारण अगर मरता तो फिर आयुष क्या करती? तो मरता कब है जीव? जब आयुष उसकी पूरी हो जाती है, और आयुष पूरी हो जाती है तब शरीर छूट जाता है। तो ये मृत्यु जो है, वो जो एक मृत्यु रोग है, जो उस रोग का इलाज करने वाले डॉक्टर का नाम है ज्ञानी पुरुष।
ज्ञानी पुरुष ही इसका इलाज कर सकते हैं। और ये इलाज जो है परमानेंट है, ये इलाज सच्चा इलाज है, ये इलाज ही ज्ञानी कर सकते हैं, अज्ञानी नहीं कर सकता है ये इलाज को। इस इलाज को करने में ज्ञानी ही समर्थ होते हैं। और ये रोग मिटने के बाद जैसे जड़ से नाश हो जाती है चीज, वैसे ये नाश हो जाता है और इसके बाद ये पनपता ही नहीं है। बाकी छोटे छोटे रोग तो मिटते हैं, पनपते हैं, मिटते हैं, पनपते हैं, लेकिन ये जड़ से अगर निकल जाए रोग तो ये पनपता नहीं है। तो ऐसा अपन एक बात थोड़ा सा समझे, एक उदाहरण से समझे। एक दिन क्या हुआ, मैं अपने घर के बरंडे में खड़ी हुई थी, मार्केट थी, दुकान सामने थी, सामने बहुत सारे पेड़ थे, बहुत सारे पेड़ थे, तो खड़े खड़े मैं पेड़ों को देख रही थी। थोड़े दिन के बाद देखा, गर्मी के दिन थे, तो वो पेड़ पूरा सूख गया, उसके पत्ते, फल, फूल सब सूख गए उसके, और वो एकदम सूखा हो गया वो पेड़। फिर 2 महीने 3 महीने बाद जब सावन भादो आया और बारिश आई, तब मैंने देखा कि वो पेड़ वापस हरा भरा हो गया, पूरी पत्तियां आ गई, पूरा फल फूल से लद गया, एकदम हरा हो गया। 2 महीने पहले तो वो बिल्कुल सूखा हुआ था, और 2 महीने के बाद देखा कि पूरा हरा भरा हो गया वो पूरा। उस पर विचार आया कि ये पेड़ जो था, तो पेड़ ही रहा, लेकिन वो गर्मियों के दिन में सूख गया, लेकिन जैसी बरसात आ गई तो वापस हरा भरा हो गया। ऐसा कैसे हो गया कि उसकी जो मूल थी, जड़, वो उखाड़ी नहीं गई, इसलिए वो वापस पनप गया। अभी हमको पेड़ चाहिए ही नहीं, तो क्या करेंगे हम कि उसकी जो मूल है ना, जड़, उसी को उखाड़ देंगे, उसको उखाड़ के फेंक देंगे। फिर भले ही वो पड़ा पड़ा पेड़ 15 दिन तक हरा रहेगा, उसमें पत्तियां हरी रहेगी, उसमें फल फूल लगे हुए रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो पेड़, पत्तियां, फूल ऐसे सूखेंगे कि अब वो पेड़ पनपेगा क्या? अब वो पेड़ पनपने वाला नहीं है, क्योंकि वो जड़ से निकल गया है। बस ऐसे ही हमारे अंदर जो शरीर के रोग है, वो शरीर के रोग मिटते हैं, फिर पनपते हैं, फिर मिटते। अब देखो ना, जैसे ही सर्दी आती है तो वापस हमको खांसी हो जाती है, वापस हमको बुखार आ जाता है, वापस हमको छींके आने लगती है, ऐसा होता रहता है। तो साल साल में एक बार तो बुखार आता ही है, तो हर साल बुखार भी आता है, सर्दी भी होती है, खांसी भी होती है, हाथ पांव में दर्द भी होता है, सिर भी दुखता है। ये चलता ही रहता है, मिटते हैं और आते हैं, मिटते हैं और आते हैं। ये छोटे छोटे रोग तो होते रहते हैं, चलता रहता है। और कैंसर भी हो जाता है, डायबिटीज भी होता है, ब्लड प्रेशर भी होता है, ये सब होते रहते हैं, और इसकी दवा हम लेते रहते हैं। ब्लड प्रेशर से कोई मरा नहीं, डायबिटीज से कोई मरा नहीं, ये तो दवा लेते रहते हैं, कम ज्यादा होता रहता है। इसलिए छोटी छोटी सी बीमारियां जो होती है, वो आती रहती जाती रहती, ये रोग तो आते ही रहते हैं, और धीरे धीरे हम इस रोग के आदी भी हो जाते हैं। लेकिन मृत्यु एक ही बार आती, मृत्यु बार बार नहीं आती। आती क्या मृत्यु बार बार कि मर गए और फिर जिंदा हो गए, फिर मर गए, फिर जिंदा हो गए? ऐसा नहीं है। लेकिन बुखार आता है, 4 दिन बाद उतर जाता है, फिर फिर उतर जाता है, फिर सर्दी लग जाती है, ऐसा चलता रहता है। अभी हमारे आंखें कमजोर हो गई तो चश्मा लगा लिया, कान में कम सुनाई देता है तो कान में सुनने वाला लगा लेता है। तो ये रोग आते हैं शरीर के, उसके उपाय भी है, डॉक्टर भी है, सब कुछ है, और हम ये उपाय करते रहते हैं। लेकिन मृत्यु का कोई उपाय नहीं है। है क्या कोई उपाय? कोई बचा सकता है मृत्यु से? मृत्यु जब मरण आता है ना, तो कोई नहीं बचा सकता है। डॉक्टर, वैद्य, हकीम, दवा, औषधि, यंत्र, मंत्र, चमत्कार, देवी देवता, कोई बचा सकता है क्या? लोग इतना उपाय करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, तीर्थों में जाते हैं, भक्तांबर का पाठ करते हैं कि कैसे भी बच जाए। कोई बचता है क्या? तो मृत्यु एक ऐसे रोग है जिससे कोई नहीं बच सकता है। वो मृत्यु रोग का उपाय कैसे करें, अपनी वो बात है। वो मेरे को विचार आया कि ये मृत्यु रोग का कैसा उपाय, कौन उपाय बताएगा इसका? तो मुझे याद आया कि ज्ञानी है वो जन्म मरण के रोग से बच गए हैं। और ये जन्म मरण का रोग किसके कारण से होता है? जैसे कहते हैं ना, अरे बहुत ठंडी लग गई इसलिए सर्दी हो गई,
अरे पानी में भीग गया इसलिए बुखार आ गया, ऐसे अरे बहुत तला फला खा लिया इसलिए खांसी हो गई, अरे बहुत मीठा खाता है इसलिए डायबिटीज हो जाती है। माने कोई भी रोग का हम कोई न कोई कारण बताते हैं कि किसी न किसी कारण से ये रोग होता है। ऐसा है नहीं, लेकिन निमित्त अपेक्षा से ऐसे कथन करते हैं। ऐसे ही ये जन्म मरण का रोग हमारा क्यों हो रहा है, ये हमको मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर मिटाना है तो फिर क्या होता है, खांसी होती तो तला फला बंद कर देते हैं, डायबिटीज होती है तो मीठा खाना बंद कर देते हैं, ब्लड प्रेशर होता है तो नमक खाना बंद कर देते हैं, तो उपाय करते हैं ना। तो हमको ये जन्म मरण का जो रोग है वो किसके कारण से हुआ है, उसको मिटाने का हमको उपाय करना है। अब ये जन्म मरण का रोग किसके कारण से हो रहा है, कि इस रोग का नाम क्या है, कि मिथ्यात्व इस रोग का नाम। मिथ्यात्व के कारण हमारा जन्म मरण हो रहा है। अब ये मिथ्यात्व है तो ये मिथ्यात्व की भाषा सबके समझ में नहीं आती कि मिथ्यात्व क्या होता है, समय क्या होता है, ये समझ में आता नहीं है। तब कहते हैं कि शरीर में जो मेरापना है, शरीर में जो ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये कुटुंब परिवार मेरा है, ये धन दौलत मेरा है, ये गाड़ी बंगला मेरा है, ऐसा जो पर पदार्थों में मेरापना चलता है, एकत्व और ममत्व जो चलता है, उसका नाम मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व का रोग अगर मिट जाता हो और आत्मज्ञान की प्राप्ति अगर हमको हो जाती है तो हमारा ये जन्म मरण का रोग मिट सकता है। तो अभी जो अपन ने पेड़ का उपाय किया, पेड़ का जो अपन ने उदाहरण लिया कि पेड़ को जड़ से जब निकाल दिया गया, जड़ से हटा दिया गया, तो अब वो पेड़ पनपेगा क्या? अब वो पेड़ नहीं पनपेगा। तो ऐसे ही जो जन्म मरण का रोग मिथ्यात्व है, उसको अगर हम मिटा देते हैं तो ये मिथ्यात्व नहीं होगा, और जब मिथ्यात्व नहीं होगा तो हमारा जन्म मरण भी नहीं होगा, और जन्म मरण नहीं होगा तो ये जो मृत्यु का रोग है वो सदा काल के लिए मिट जाएगा। यही एक उपाय है मृत्यु के रोग को मिटाने का, और दूसरा कोई उपाय नहीं। अब ये मेरापना क्या है, ये मेरापना का आज जो गुरुजी ने बात कही ना, बहुत एक बात अच्छी कही थी। जब किसी ने प्रश्न पूछा था तो कहते हैं कि हम जो सुन करके और प्रयोग कर रहे हैं, किचन में प्रयोग कर रहे हैं, जैसे उन्होंने भेद ज्ञान की कला बताई कि वही पति को चाय बना करके दे देते हैं और अंदर में हमारा भेद ज्ञान चलता है, ये किसी को पता नहीं लगता है। लेकिन देखो घर में भी काम हो जाता है, पति भी नाराज नहीं होता है, घर वाले भी नाराज नहीं होते, काम का समय रहता है, और मंदिर जाके 2 घंटा बैठ जाए तो वो तो पॉसिबल नहीं होता सबके लिए। तो गुरुजी ने इतनी अच्छी बात कही और उस बहन को इतनी टच कर गई, और उन्होंने अपने शब्दों में जो बात बताई वो मुझे भी बहुत अच्छी लगी कि वाकई में घर में रहकर कैसे धर्म होता है। एक गुरुजी का सत्संग है ना, घर में रह करके धर्म। तो ये घर में रह करके धर्म कैसे होता है, मंदिर में जाकर के नहीं होता है। हमको लगता है कि मंदिर में जाके धर्म होगा, ये मान्यता ही गलत है। मंदिर में जाके धर्म नहीं होता है, धर्म तो हर जगह होता है, क्योंकि जहां जहां आत्मा है वहां वहां धर्म हो रहा है। और धर्म के लिए यथार्थ प्रयोग चाहिए, यथार्थ दृष्टि चाहिए। तो उन्होंने कितना अच्छा कहा कि भाई तुमने चाय बना के दे दी, ये तुम्हारे शरीर का व्यवहार हो गया, और उसी समय अंदर में भेद ज्ञान तुम्हारा चल रहा है, वो धर्म हो रहा है तुम्हारा। एक पंथ दो काज, एक साथ में 2 काम हमारे होते हैं और दुनिया को पता ही नहीं लगता है। लेकिन एक व्यक्ति है जो मंदिर में जाके बैठ गया, आंखें बंद कर दी और ऐसे ही बस नौकार गिन रहा है, उसको धर्म हो रहा है क्या? उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा है, भेद ज्ञान ही करना नहीं आ रहा है, तत्व विचार ही करना नहीं आ रहा है। वो वहां पर नौकार गिनता हुआ भगवान के सामने आंखें बंद करके बैठा हुआ, उसको पुण्य तो बन जाएगा, शुभ भाव तो हो जाएगा, कर्ता बुद्धि, लेकिन कर्ता बुद्धि के कारण मिथ्यात्व पुष्ट होता है। लेकिन यहाँ पर मंदिर नहीं गया है परिस्थिति बस, और घर का काम कर रहा है, लेकिन ज्ञानी पुरुष के सत्संग सुनने के बाद जो चीज उसको समझ में आई है, और वो समझ करके वो घर में काम करते हुए भी प्रयोग कर रहा है, वो जीव अपना काम कर लेता है। ये बात सत्संग में इतनी अच्छी आई ना, सत्संग में तो इतने खुलासे आ रहे हैं, इतने खुलासे आ रहे हैं। एक सत्संग जब हम सुन लेते हैं ज्ञानी पुरुष का, तो उस ज्ञानी पुरुष के दर्शन करते हुए हमको
हमको भगवान के भी दर्शन हो जाते हैं, गुरु के भी दर्शन हो जाते हैं, जिनवाणी के भी दर्शन हो जाते हैं, वस्तु स्वरूप भी समझ में आ जाता है, तत्व विचार भी चलने लगता है, वेद ज्ञान भी चलने लगता है, एक में अनेक समा जाता है। लेकिन कर्तव्य बुद्धि के कारण मंदिर जाकर के हम जाकर के भी कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ इसका ये मतलब नहीं है कि गुरुजी हमेशा कहते कि मंदिर जाने के लिए मैं मना करता हूँ या मंदिर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वस्तु स्वरूप को समझना चाहिए। तो सबसे प्रथम हमको क्या करना चाहिए वो पहले समझना चाहिए, और वो चीज ज्ञानी पुरुष के अलावा कोई नहीं बताएगा। अज्ञानी तो मात्र करने की ही बात करते हैं। अभी भी देखो आप अज्ञानी के पास जा करके, चाहे वो बहुत बड़े आचार्य भी होंगे, साधु साध्वी होंगे, कोई बहुत बड़े पंडित भी होंगे, लेकिन हर जगह करने की बात चलेगी। मंदिर जाओ, पूजा करो, क्योंकि वो ही दिखाई देता है। वो दिखाई लगता है तो ऐसा लगता है मैंने कुछ किया, करने की बुद्धि है, करने की ही बात सुनने के कारण मैं कुछ करता हूँ तो ही धर्म होता है, ऐसी मान्यता के कारण जीव करने में ही लगा हुआ है। उसको खुद कोई संतुष्टि नहीं होती है कि आज अरे आज तो मैंने कुछ नहीं किया। जब कर लेता है तो उसको लगता है कि मैंने कुछ किया है, ऐसा उसको लगता है अंदर में। तो ये कर्ता बुद्धि तो अनंत जन्म मरण का कारण है। तो ये मिथ्यात्व क्या है, मिथ्यात्व का स्वरूप क्या है, ये अपने को समझने का है। और मिथ्यात्व में भी दो भेद किए, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। तो ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व जन्म मरण का कारण क्या है कि सबसे पहले ग्रहित मिथ्यात्व मिटता है हमारा कि अग्रहित मिथ्यात्व मिटता है हमारा? क्या मिटता है अपना सबसे पहले? कि सबसे पहले ग्रहित मिथ्यात्व मिटता है हमारा। ग्रहित मिथ्यात्व के मिटे बिना अग्रहित नहीं मिटता है। और ऐसा यथार्थ में देखा जाए तो ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व हमारा एक साथ ही मिटता है, अलग अलग नहीं मिटता है, दोनों एक साथ नहीं मिटते हैं। अब ग्रहित मिथ्यात्व क्या है, अग्रहित मिथ्यात्व क्या है? क्योंकि ये ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व ही हमारे जन्म मरण के कारण है, और जो जन्म मरण के कारण है उसको ही हमको प्रथम निकालने का है। तो ग्रहित मिथ्यात्व के अंदर, और ग्रहित मिथ्यात्व ऐसा है कि हर भाव में नया नया होता है, क्योंकि जिस कुल में जाके पैदा होते हैं उसी कुल के देवी देवता भगवान को मानते हैं, तो वो ग्रहित मिथ्यात्व हो जाता है। और अभी हम यहाँ पर कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को मानते हैं, जैसे कपड़े वाले साधु साध्वी हैं वो कुगुरु है, और मंदिर में जो प्रतिमाओं पे श्रृंगार आदि कर दिया जाता है तो वो कुदेव है। और जिस जिनवाणी के अंदर पुण्य से धर्म होता है, पुण्य को धर्म का कारण मानते हैं, ऐसा जो कहते हैं वो ग्रहित मिथ्यात्व। तो वो ग्रहित मिथ्यात्व हमारा जाता है। और फिर अग्रहित मिथ्यात्व में, अग्रहित मिथ्यात्व में क्या लेते हैं, ये शरीर मेरा, शरीर में मेरा पना, वो अग्रहित मिथ्यात्व है। तो ये मिथ्यात्व हमारा जब मिटेगा, जब हम किसी ज्ञानी के पास जाएंगे और इसको समझेंगे। अब ये जो ग्रहित मिथ्यात्व बताया गया है, वह ग्रहित मिथ्यात्व तो अनंत बार मिटाया, लेकिन किसका मिटाया? शरीर के ग्रहित मिथ्यात्व को मिटाया, आत्मा के ग्रहित मिथ्यात्व को मिटाया ही नहीं। दिगंबर साधु द्रविलिंगी मुनि बनकर भी अनंत बार ग्रहित मिथ्यात्व मिटाया, लेकिन अंदर आत्मा का जो ग्रहित मिथ्यात्व था वो जानता ही नहीं, तो मिटाएगा कैसे? और वो ग्रहित मिथ्यात्व क्या होता है वो ज्ञानी पुरुष बताता है, और सुनकर के आश्चर्य लगा कि इसको ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। हम तो बाहर में कुदेवी कुदेव देवता को मानते हुए उसको ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं, लेकिन गुरुजी ने कहा कि जो आत्मा आत्मा है वो वीतराग स्वरूप है। कैसी है आत्मा? वीतराग स्वरूप। और उसको हमने कैसे माना? रागी देशी। क्या बोलते हैं हम लोग, अरे मैं तो बहुत रागी देशी हूँ। तो अपनी आत्मा जो वीतराग स्वरूप है, उस आत्मा को रागी देशी मानना, वह ग्रहित मिथ्यात्व। और वो ग्रहित मिथ्यात्व आज तक हमने एक बार भी नहीं मिटाया। और ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व एक साथ मिटता है, दोनों का समय मिटने का एक ही समय है। क्योंकि अपने को वितराग स्वरूप मानना, इसमें ग्रहित मिथ्यात्व मिटा। और जब अपने को मैं आत्मा न मानकर शरीर वाला मानती हूँ, तो अब जब मैंने वितराग स्वरूप अपने को माना,
तो मैंने अपने आप को आत्मा माना, तो अग्रहित मिथ्यात्व भी मिट गया, तो दोनों एक साथ मिटते हैं। उदाहरण देते थे ज्ञानी पुरुष की, जब नीचे जो बनियन पहनते हैं, ऊपर कुर्ता पहनते हैं अपन, तो कुर्ता है वो ग्रहित मिथ्यात्व है, और बनियन है अंदर जो पहना हुआ वो अग्रहित मिथ्यात्व है। तो पहले क्या उतरता है? कुर्ता उतरता है, बनियन उतरती है। तो पहले तो कुर्ता उतरता है, पर कभी कभी आप देखो जेंट्स लोगों को जब कुर्ता उतारने लगते हैं तो साथ में बनियन भी उतर जाती है। तो कुर्ता है वो ग्रहित मिथ्यात्व है, और बनियन है वो अग्रहित मिथ्यात्व है, और दोनों एक समय में जाते हैं तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, तो आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो अब उसके भव बाकी नहीं रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा भव अगर किसी के हो तो 15 भव से ज्यादा भव नहीं होते, नहीं तो किसी के 3 भव, किसी के 5 भव। तो अब वो जन्म मरण से बच जाता है। अब जब जन्म ही नहीं होगा तो मरण भी क्यों होगा? तो मृत्यु का रोग यहाँ मिटाने के लिए कौन चाहिए? ज्ञानी पुरुष चाहिए। ये मृत्यु का रोग एक बार अगर मिट गया तो फिर बार बार नहीं होता। कैंसर तो पूर्व भव में भी अनंत बार हुआ, और वर्तमान में भी देह मिला तो फिर कैंसर हो गया। कौन से ऐसे रोग हैं जो हमको पूर्व में नहीं हुए थे और वर्तमान में नहीं हो रहे हैं? तो कई रोगों से ही आदमी मरता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रोग ठीक हो जाते हैं और आदमी जिंदा भी रह जाता। अब कई कोरोना में कई लोग मरे और कई नहीं मरे, कोरोना में ठीक हो गए। तो कोरोना मृत्यु का कारण बना क्या? अगर मृत्यु का कारण बनता तो सबको मरना था। तो कोरोना या कोई बीमारी है वो मृत्यु का कारण बनती ही नहीं। मृत्यु का कारण है उस समय ये तो बहिरंग निमित्त है। रोग आदि जितने भी शरीर में आए और उसके कारण अगर मौत हो जाती है तो ये बहिरंग निमित्त है, और बहिरंग निमित्त पूरा झूठा है। और एक निमित्त होता है अंतरंग, जो व्यवहार से सच्चे होता है। वो अंतरंग निमित्त है आयुष कर्म, कि आयुष कर्म जब पूरा हो जाता है तो व्यक्ति चला जाता है। आयुष कर्म क्या पूरा होने पर खत्म हो जाता है, लेकिन वो भी निमित्त कथन है, उपादान नहीं है। तो फिर वास्तव में उपादान क्या है? कि उपादान है वो उस समय की योग्यता, कि शरीर और आत्मा का अलग हो जाना, उसको मृत्यु कहते हैं। तो ये उपादान कारण है। तो मृत्यु जो होती है वो किसी निमित्त के कारण से नहीं होती है। मरण रोग एक मिथ्यात्व के कारण जन्म मरण हो रहा है, और वो मिथ्यात्व को मिटाने का उपाय हमको प्रथम में प्रथम करना चाहिए। बाकी छोटे छोटे रोगों को रहने देना। जैसे कि उदाहरण में अपन लेते हैं कि बहुत सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है और बुखार आ रहा है, और एक व्यक्ति को कैंसर हो गया, तो उपाय किसका करेंगे हम? पहले किसका उपाय करेंगे? सर्दी खांसी का उपाय पहले करेंगे कि कैंसर का उपाय करेंगे? क्योंकि सर्दी खांसी से मरेंगे नहीं, लेकिन कैंसर से मर सकते हैं। तो सर्दी खांसी को एक किनारे पड़े रहने देंगे। वो ठीक हो तो ठीक, नहीं ठीक हो तो ठीक। वो रहते हुए तो हम सो सकते हैं, खाना खा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, मिल सकते हैं, घर का काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कैंसर के होते हुए ये सब नहीं होता है, हम कमजोर हो जाते हैं। तो सबसे पहले इलाज हम किसका करेंगे? कैंसर का करेंगे। तो ऐसे ही ये छोटे छोटे जो पुण्य पाप है ना, वो इतने बड़े रोग नहीं है। पाप को, छोटे छोटे पापों को मिटाने का इतना प्रयास नहीं चाहिए हमको। हम लोग छोटे छोटे पाप मिटाते, जैसे रात्रि भोजन का त्याग, जमी कन का त्याग, झूठ नहीं बोलने का त्याग। ये तो छोटे छोटे पाप हैं, ये तो अनंत बार मिटाए हैं, और हमारे संस्कारों में है भी नहीं तो हम करते भी नहीं हैं। लेकिन जो बड़ा पाप है हमारे अंदर में, उसको हमको मिटाने का है। अब वो बड़ा पाप हम कैसे मिटाएं? वो कौन बताएगा? मिथ्यात्व का रोग कौन बताएगा? उसके लिए कोई संसार में डॉक्टर है क्या? उसका कोई इलाज है क्या? उसकी कोई दवाई है क्या? उसकी कोई औषधि है क्या? उसके तंत्र मंत्र जंत्र कोई है क्या कि मरण से बचा सके? बहन श्री ने वचनामृत में लिखा है कि मृत्यु के समय में कोई नहीं बचा सकेगा भाई, तेरा सारा परिवार तेरे पास खड़ा रहेगा,
रोता रहेगा, तेरा इलाज कराएगा, नौकार जाप करेगा, लेकिन तुझे कोई बचा नहीं सकेगा। विलायत से डॉक्टर आ जाएगा, तुझे अमेरिका ले जाएंगे, लाखों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन मृत्यु से तुझे कोई नहीं बचा पाए। उस मृत्यु से बचने का उपाय करना है। ये छोटे छोटे रोग तो किसके कारण से होते हैं? पाप के कारण से होते हैं। और अगर पुण्य का उदय हो तो ठीक भी हो जाता है। कई लोगों के कैंसर ठीक हो जाते हैं, डायबिटीज ठीक हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाते हैं। बड़ी बड़ी आजकल तो टीवी तो होता ही नहीं है किसी को, पहले होता था तो आदमी मरता ही था टीवी में, लेकिन अब तो टीवी खत्म हो चुका है और उसका इलाज भी आ गया है। तो बीमारियों के इलाज तो अनेक प्रकार के आ जाते हैं। कितनी बीमारियों की खोज हो जाती है, दवाइयों की खोज हो जाती है और लोग उसका उपाय कर लेते हैं, उससे बच जाते हैं। लेकिन एक मृत्यु ऐसी है आखिर जा करके कि उससे कोई नहीं बचा है। कैंसर ठीक भी हो जाएगा, लेकिन आयुष पूरी होने पे मरेगा कि नहीं मरेगा। हमारे एक गुरु जी थे हैदराबाद में, 46 साल की उम्र थी उनकी, और उनको अटैक आया और उनका ऑपरेशन हो गया। अच्छे से ऑपरेशन, एकदम अच्छे से हो गया और आईसीयू से बाहर भी आ गए, लेकिन आते ही खत्म हो गए। रात में 2 बजे खबर आई कि गुरुजी नहीं रहे। ऐसा लगा कि ये तो ऑपरेशन हो चुका था, फिर क्या हो गया? कि भाई ऑपरेशन हो चुका था ना, लेकिन आयुष पूरी हो चुकी है। उस मृत्यु से कैसे नहीं बोले भैया पहले ही हो जाती तो ये ऑपरेशन क्यों कराना पड़ता, कि पहले हो कैसे जाती, ऑपरेशन के बाद होने वाली है, ये भी निश्चित है। तो इस मृत्यु से कौन बचा है? कौन बचा है मृत्यु से, बताइए। प्रत्येक समय पल पल हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? लेकिन वो मृत्यु भयंकर रोग है, वो पता ही नहीं, उसका डर भी नहीं लगता, उसका डर नहीं लग रहा उसको। तो अरे भाई एक दिन तो मरना ही है सबको। जब मरते हुए देखते हैं किसी को तो ऐसा कहते हैं अरे एक दिन तो मरना ही है, जाना ही है सबको। ऐसे जैसे कोई हंसते हुए बात कर देते हैं, जैसे उसका डर ही नहीं है। और कैंसर आ जाए तो, बड़े रोग आ जाए तो डर लगता है कि अरे कैंसर हो गया अब तो मरेंगे ही। कैंसर से नहीं मरता है भाई। अच्छा भला आदमी बैठा हुआ खाना खा करके बैठा है और 5 मिनट के अंदर अचानक अटैक आता है, खत्म हो जाता है कि नहीं खत्म हो जाता। वो तो एक रोग निमित्त बनता है बाहर में, बाकी आयुष पूरी हो चुकी है। वो शरीर और आत्मा का अलग होना निश्चित हो चुका है। वो मृत्यु तो आने वाली है भाई। ये मृत्यु के रोग का हमको उपाय करना है। अनंत काल में सब देह के रोगों का उपाय बहुत किया, देह को बहुत रखना चाहा, लेकिन ये देह रहता है क्या? नहीं रहता। हमारे अनुसार शरीर चलता है क्या? हम कहते हैं ना मैं तो फिट हूँ, मैं तो अपने आप को बहुत अच्छे से रखती हूँ, सवेरे घूमने जाती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, ऐसा करती हूँ, खाने में ध्यान रखती हूँ, इसलिए मेरा शरीर फिट है। कोई बोले आप कितने साल के हो? बोले अरे आप तो लगते ही नहीं हो, आप तो 40 साल के लगते हो। तो कितना अच्छा लगता सुन करके कि अरे मेरी तो उम्र ही नहीं दिखाई देती है, मैं तो छोटी सी दिखाई देती हूँ। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि एक एक पल मैं मौत के मुंह में जा रही हूँ, मृत्यु के मुंह में जा रही हूँ, और मरण होने के बाद मेरा क्या होगा। ये मनुष्य भाव इतनी दुर्लभता से मिला है और ज्ञानियों का योग मिला है, तो मुझे मृत्यु के रोग से मैं कैसे बचूं, ये उपाय हमको मिल सकता है और हम इस जन्म मरण के रोग से बच सकते हैं। हमको जन्म मरण के रोग से बचना है, जिसके कारण से ये शरीर बार बार मिल रहा है, संसार बार बार मिल रहा है और ये अनेक रोग बार बार हमको मिल रहे हैं। ये छोटे छोटे रोगों को मिटाना है कि रोगों का जो बाप है उसको मिटाना? किसको मिटाना है? बाप को मारना है, बच्चों को मारना है? बच्चों को पड़े रहने दो, बाप को ही मार दो तो बच्चे होंगे ही नहीं। नहीं तो बाप रहेगा तो फिर एक बच्चा हुआ। आज गुरुजी ने और एक उदाहरण दिया था ना, वो एक बच्चा हुआ, फिर 2 बच्चा हुआ, तो फिर 3 बच्चा हुआ। तो ऐसे संख्या तो होती रहेगी। ऐसे ही जब तक ये बड़ा रोग है ना, जन्म मरण का जब रोग है बड़ा, तो वो जन्म मरण के बीच में इस शरीर में हजारों रोग आएंगे, आते रहेंगे और मिटते रहेंगे, आते रहेंगे मिटते रहेंगे, और हमारा जीवन यूं ही चला जाएगा।
और ये मनुष्य जीवन जो दुर्लभ में दुर्लभ है वो हमको यूं ही चला जाएगा। और हमको ये समय जो मिला है इस मृत्यु के रोग को मिटाने का, जन्म मरण के रोग को मिटाने का, वो जन्म मरण का रोग हम मिटा ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमको ये चांस मिला है जन्म मरण के रोग को मिटाने के लिए। और जन्म मरण का रोग मिटाने का उपाय एकमात्र ज्ञानी पुरुष के पास है, क्योंकि उन्होंने मिटाया है, इसलिए प्रैक्टिकल है। डॉक्टर तो ये दवा देता है, फिर 4 दिन दवा हम लेते हैं, फिर डॉक्टर साहब से कहते हैं डॉक्टर साहब ये दवा से तो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, मेरा दर्द तो और बढ़ गया। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं अच्छा ठीक है, फिर वो क्या करते हैं दूसरी दवा देते हैं। माने वो भी दवाएं बदलते रहते हैं, क्योंकि उनको भी परफेक्ट नहीं मालूम है कि कौन सी दवा से पूरा ठीक हो जाएगा। लेकिन ज्ञानी पुरुष के पास एक ही दवा होती है, वो परफेक्ट होती है। वो दवा बदलते नहीं है ज्ञानी पुरुष, वो बार बार दवा नहीं बदलते हैं, उनको दवा मालूम है। क्या दवा मालूम है मिथ्यात्व को मिटाने की? कि शरीर में मेरापना छोड़ दो। जो पर में मेरापना कर रहा है, मेरापना तो ऐसे ही रहने दो, लेकिन जो मेरापना मैं पर में कर रही हूँ वो मेरापना मैं अपने में कर, बस चेंज करना है और कुछ नहीं करना है, बदलना है हमको। हम घर बदलते हैं ना, तो घर बदलते हैं तो हम थोड़ी अपने आप को बदल लेते हैं। घर में तो सब नया सामान ले जाते हैं, नया घर बनाया तो सब सामान नया ले लेते हैं, लेकिन फिर हम भी नया ले ले, हम भी नए हो जाए तो फिर पहचान ही क्या रहेगी हमारी? तो हम तो वही रहते हैं। इसलिए शरीर तो बदलता रहता है, लेकिन आत्मा तो वही रहती ना। वही आत्मा निगोद में थी और वही आत्मा मोक्ष में जाती है। आत्मा तो वही रहती है। तो गुरुजी ने कल एक उदाहरण दिया था, याद है क्या किसी को? बहुत अच्छा उदाहरण दिया था गुरुजी ने। आप सुनते हो क्या दीपिका बहन? रोज तो नहीं सुनती हूँ, बहुत कम सुनती हूँ। मेरे साथ अच्छा छोटे अच्छा छोटे बच्चे हैं तो हाँ अच्छा अच्छा। प्रणाम कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा है, अच्छा लगता है ना। हाँ जय जिनेन्द्र करो। जय हाँ जिनेन्द्र बोलो। तो सुनिए, सुनते सुनते अच्छा लगेगा। ये बहुत हाँ अच्छा मार्ग है। ज्ञानियों का हाँ मार्ग एक ही मार्ग होता है, 2 मार्ग नहीं होते हैं ज्ञानियों का, एक ही मार्ग होता है और सत्य मार्ग होता है। यहाँ हाँ हमको हाँ सत्य समझने मिलता है बहन। यहाँ ये हाँ करो वो करो पाप छोड़ो ऐसी बात ही नहीं, यहाँ तो स्वरूप को समझने की बात चलती है हाँ और कोई सही दूसरी बोली। बात ही नहीं है यहाँ पर। तो क्या उदाहरण दिया था कल और एक बार और भी दिया, तो ये 4 उंगली बताई थी गुरुदेव ने कि एक निगोद है और एक मोक्ष है, एक स्वर्ग है और एक नरक है। सिंपल सी बात है, इससे सब समझ में आ जाता है बहन। सत्संग बहुत जरूरी है, सत्संग के बिना कुछ भी समझ में नहीं आएगा जीवन के अंदर। सत्संग ही एकमात्र उपाय है, सत्संग ही जीव को सहारा है, सत्पुरुष ही सहारा है और किसी की जरूरत नहीं है। जब हम सत्संग सुनते हैं, स्वरूप की बात को समझते हैं, तो वहां पर पाप होता है कि पुण्य होता है? पुण्य होता है ना। करने जाने की जरूरत थोड़ी पड़ी, पाप को मिटाना पड़ा कि पुण्य करना पड़ा? न पाप को मिटाना पड़ा न पुण्य करना पड़ा। अपने स्वरूप को समझने के लिए सत्पुरुष के संग में बैठे हैं और 1 घंटा बैठे हैं, उस समय पाप अपने आप छूट जाता है और पुण्य अपने आप हो जाता है। हम पाप छोड़ना नहीं चाहते हैं, पुण्य करना नहीं चाहते हैं, हम तो स्वरूप को समझना चाहते हैं। तो हमारा अभिप्राय क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है? अपने आप को समझना, और अपने आप को समझने में पाप छूट गया और पुण्य हो गया। तो जो चीज अपने आप हो जाती है उसको करने जाने की क्या जरूरत? और नरक क्यों जाता है, स्वर्ग में क्यों जाता है और निगोद और मोक्ष में क्यों जाता है? ये बात को समझने का है। ये धर्म करने की वस्तु नहीं होती है, ये धर्म है वो समझने की वस्तु है। समझ गया वो समा गया, समझाने गया वो मर गया। समझना है हमको। तो गुरुजी ने कहा कि जब 7 व्यसन जो होते हैं, सप्त व्यसन जो होते हैं, जब सप्त व्यसन हम करते हैं तो नरक में जाते हैं, 7वीं नरक में जाते हैं। निगोद में नहीं जाता जीव। सप्त व्यसन करने, कितने भी पाप कर लेगा, पूरी दुनिया को जला के राख भी कर दे, तो भी जीव 7वीं नरक में नहीं जाता है, चौथी नरक से ऊपर नहीं जाता है।
माने एटम बम बनाकर पूरी पूरी दुनिया को जला दे, तो पूरी दुनिया में लाखों जीव है ना, तो लाखों जीवों को मार डाले तो भी सातवीं नरक में नहीं जाता। निगोद में तो जाता ही नहीं। ज्यादा बहुत अधिक पाप करे तो वो जीव निगोद में नहीं जाता, नरक में जाता, सातवीं नरक में। तो सात व्यसन करे तो सातवीं नरक में जाए, और सात व्यसन ना करे, पुण्य करे, तो वो स्वर्ग में जाए। तो फिर निगोद और मोक्ष में कौन सा जीव जाता है? तो कहता है जो जीव अपनी आत्मा को भूल गया, अपनी आत्मा को भूल जाता है और शरीर को ही अपना मानता है, शरीर है वही मैं हूं, शरीर सुखी तो मैं सुखी, शरीर दुखी तो मैं दुखी, ऐसी उसकी मान्यता है। पूरे शरीर, पूरे समय 24 घंटा जन्म से लेके मृत्यु तक शरीर में ही तन्मय और लीन हो जाते हैं कि यही मैं हूं, ये बच्चे मेरे, ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, जिन्होंने जन्म दिया वो माँ बाप मेरे, भाई बहन मेरे, और मैंने जिनको जन्म दिया वो बच्चे मेरे। ऐसी तन्मयता और लीनता जो हो जाती है, उसके कारण से जीव निगोद में चला जाता। शरीर में मैं पना किया और कुटुंब परिवार बच्चों में मैं पना किया, ये हमें पाप लगता है क्या? ये पाप ही नहीं लगता है। सबसे बड़ी बात विचार करना, कर विचार तो पाम, थोड़ा रात में बैठ के गहराई से विचार करना कि मैं शरीर तो मेरा ही तो है, ये दीपिका नाम मेरा ही तो है, ये शरीर मेरा ही तो है, और इस शरीर को मैंने अपना माना तो मैंने कौन सा पाप कर लिया, कौन सा गुनाह कर लिया? लेकिन इसका फल निगोद है, नरक भी नहीं है। और शरीर को अपना मानना छोड़कर के मैं परमात्मा हूं, ये आत्मा है वही मैं हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, ये आत्मा है वो मैं हूं, इस आत्मा में अपनापन करे, मेरापना करे तो मोक्ष में चला जाता है। ये बातें सुनकर आश्चर्य नहीं लगता है? क्यों निधि? अजूबा लगता है, अजूबा, अजूबा लगता है, आश्चर्य लगता है कि ये क्या चमत्कार हो गया, ये धर्म की कैसी बात है? हम तो मंदिर जाने में, पूजा पाठ करने में, व्रत नियम करने में, गाय को रोटी देने में, किसी गरीब को खिलाने में, प्यासे को पानी पिलाने में, इसी को धर्म मान के बैठ गए थे। और ये धर्म कैसा है जहां कुछ करना ही नहीं, आत्मा को बनाना नहीं, आत्मा में जानना जानना करना भी नहीं, वो भी हो रहा है, बस उसका स्वीकार करना है। निधि को तो कितना अच्छा लगता है, ये मार्ग इतना अच्छा लगता है, इतनी रुचि से सुनती है। नई आई हुई है, आप भी नए आए होंगे, आपको मैंने आज देखा पहली बार। इसे इसमें ना वीडियो खोलने से अच्छा लगता है। ये गणेश भाई कौन है, पुणे से, ये भी सुन रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है भैया? आप सुन रहे हैं गुरु जी को? आवाज नहीं आ रही है आपकी। ये क्या है, वीडियो खोल के बैठे 1 घंटा अगर हम सुनते हैं तो, और सुने तो हमको, मेरे को भी अच्छा लगता है, चेहरा दिखाई देता है तो ये चीज समझने की। बहन नहीं समझेंगे तो पूछेंगे। कैसे क्लास में बच्चा पूछता है कि नहीं टीचर से, अपने नहीं आता है तो पूछता है कि नहीं पूछता है? कैसे ही आगे बढ़ जाता है, 25 बार पूछता है। और जब बच्चा पूछता है ना तो टीचर उसी को ज्यादा प्यार करता है, उसी को उत्तर ज्यादा देता है, उसी को आगे बढ़ने का मौका देता है। जो नहीं पूछता उसको कुछ नहीं बोलता है। ये तो क्लास है हमारे, और हम सब बैठे हैं इसमें पढ़ने के लिए, समझने के लिए बैठे हुए हैं। सबको समझ लिया हमने, सबको समझा, सारी दुनिया को समझ लिया, लेकिन अपने आप को ही नहीं समझा। स्वयं को ही समझना है हमको। अपने को समझे बिना कुछ फायदा नहीं है। अपने घर के बारे में समझे नहीं और दुनिया को समझने जाते हैं, क्या फायदा? इसलिए हमको ये मार्ग समझने के लिए ज्ञानियों का समागम चाहिए। और इस पंचम काल में, गुरु जी कहते हैं ना, कौन सा काल है पंचम और कौन सा चौथा काल है? जिस काल में आत्मा की प्राप्ति हो जाए ना, वही सर्वश्रेष्ठ काल है। बाकी कोई काल कुछ करता नहीं है। काल अगर कुछ करता है तो चौथे काल में कोरे क्यों लौट के आते? सामने भगवान के सामने जाके कोरे लौट के क्यों आते? काल कुछ भी नहीं करता है। जो शरीर हमको मिला है, उस शरीर के अंदर रहते हुए भी हम अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। मोक्ष नहीं है, मोक्ष नहीं है ऐसा करके प्रमाद करना
जैसे कि बच्चा बोलता है आज तो छुट्टी है, आज तो छुट्टी है, और दिन भर पढ़ता ही नहीं है, तो उसकी मम्मी बोलती भैया छुट्टी है तो क्या हो गया, 1 घंटा पढ़ाई कर ले। छुट्टी है इसका मतलब थोड़ी कि तू आज दिन भर मस्ती करेगा। ऐसे ही पंचम काल है और मोक्ष नहीं है, उसका मतलब थोड़ी कि पाप में जीवन बिताएंगे। मोक्ष नहीं है, पर मोक्ष के मार्ग की टिकट मिलती है, टिकट लेके रख लो। 4 महीने के बाद ट्रेन में बैठना है अपनी सीट के लिए, तो टिकट लेके रख लो, अपना रिजर्वेशन तो करा लो, और रिजर्वेशन करा के निश्चित हो जाओ। तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग का रिजर्वेशन इस पंचम काल में होता है। करवाना है, मोक्ष में जाना है, जाना है कि नहीं जाना है? ढीली ढीली बातें क्यों? अभी पैसा चाहिए क्या? 1 करोड़ रुपए मिलने वाला है, किसको चाहिए? तो सब आगे बढ़ जाएंगे। मुक्त होना है, हाँ होना है। अरे भाई मुक्त स्वरूप हूँ, मुक्त स्वरूप हूँ, ये भी ज्ञानियों ने बताया। जब तक ज्ञानी के समागम में नहीं आते तो मालूम भी नहीं पड़ता कि मैं मुक्त स्वरूप हूँ। मुक्त स्वरूप आत्मा को जानने के लिए ज्ञानियों का ही समागम चाहिए। ज्ञानियों के समागम के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अनंत, गुरु जी कहते हैं ना कि अनंत देह छोड़े। कितने देह छोड़ दिए पूर्व में? अनंत देह छोड़ दिए, लेकिन एक देह में से भी मोह नहीं छोड़ा। मिथ्यात का दूसरा नाम क्या है? मोह। मोह के कारण मिथ्यात होता है। देखो मोह कितना है। पड़ोस के बच्चों से मोह है क्या? मेरापना है क्या? अपने बच्चों से ही है ना, अपने शरीर से ही है ना। तो अनंत देह तो छोड़ दिए, पर मोह नहीं छोड़ा। एक भी देह में से मोह नहीं छोड़ना। अब अनंत देह से मोह छोड़ना है कि एक देह में मोह छोड़ना है? एक ही देह में अगर मोह छोड़ देंगे तो हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। अनंत देह तो चले गए, वो है भी नहीं, उसमें कुछ करना भी नहीं, क्योंकि वो पर्याय मर चुकी है और भविष्य की कोई पर्याय आई नहीं है। तो मेरे पास कितनी पर्याय है? एक समय की पर्याय। और उस एक समय की पर्याय में कैसे मोह छोड़ेंगे कि ये जो शरीर है वो मैं नहीं हूं, ये शरीर में जो आत्मा है वो मैं, आत्मा ही परमात्मा है, और वो परमात्मा स्वरूप आत्मा मैं हूं। ऐसी अंदर में जो स्वीकार आ जावे, ऐसा हम मानने लगे अंदर में, फीलिंग सही, शब्दों में नहीं, बुद्धि के स्तर पे नहीं। गुरुजी कहते हैं अंदर में फील हो, ये देह में नहीं हो तो देह नाश हो जाएगा। ये नाश होगा कि नहीं होगा ये बताइए? इसका जन्म हुआ है ना, शरीर का जन्म हुआ है ना, ये मरेगा ना। तो शाश्वत रहने वाला पदार्थ कौन सा है? आत्मा। आत्मा ही है ना। शाश्वत रहने वाला पदार्थ कौन है गणेश भाई? आत्मा है। तो फिर हाँ आत्मा है। हाँ आत्मा, ऐसे बोलेंगे तो मालूम हाँ। पड़ेगा। तो मोह किससे करना है, मेरापना किससे करना है? आत्मा से। जो हाँ मेहमान आते हैं उससे हम मेरापना करते हैं कि घर वालों से मेरापना करते हैं? मेहमान तो आते हैं और चले जाते हैं, और घर वाले हैं वो हमारे हैं। तो प्रेम और प्रीति किससे होती? घर वालों से होती। तो ये आत्मा है, उससे हमको प्रेम करना। तो अनंत देह से मोह नहीं छोड़ना है, एक देह से मोह छोड़ना है, और एक देह में भी एक समय की पर्याय में मोह छोड़। इतना सरल काम है, गुरुजी बता रहे हैं। हमको सालों हो गए सुनते हुए, लेकिन एक इतना सा काम हम नहीं कर पाए, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा है हमको। और गुरुजी कहते थे इसका कारण क्या है कि सुनते तो हैं लेकिन प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा हे चेतन परमात्मा, मेरी एक बात का तू ध्यान रखना कि अपना ये जो मनुष्य भाव है वो व्यर्थ की बातों में, परायों की बातों में बर्बाद मत कर। अपने लिए तो आदमी कम पाप करता है, दूसरों के निमित्त ज्यादा पाप करता है। एक उदाहरण देते थे कांजी स्वामी गुरुदेव श्री कि एक समुद्र में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता था, बहुत बड़ा, और उस समुद्र के अंदर हजारों मछलियां उसके मुंह में आती थी और जाती थी, आती थी और जाती थी। वो एक को भी नहीं खाता था। और उसके एक आंख में एक तंदुल मत्स्य बैठा हुआ था,
वो तंदुल मत्स्य देखता था कि इसके अंदर में हजारों मछलियां आती है और जाती, ये एक को भी नहीं खाता है। इसकी जगह अगर मैं होता ना, मैं सबको खा जाता। तो उसने खाया एक भी नहीं, लेकिन भाव क्या किया कि मैं सबको खा जाता, और उस भाव के कारण वो सातवीं नरक में चला गया। और उसके मुंह में हजारों मछलियां आती थी जाती थी, कर खाया नहीं, वो स्वर्ग में चला गया। तो फल किसका आया? परिणामों का फल आता है। तो परिणाम नहीं बिगाड़ना। परिणाम, और परिणाम जब कब नहीं बिगड़ेंगे कि जब दृष्टि हमारी अपनी त्रिकाली द्रव पर होगी, तब परिणाम नहीं बिगड़ेंगे। बार बार गुरु जी कहते हैं ना, दृष्टि त्रिकाली, जागृति 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 ही धर्म है। जागृति क्या है कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं। ऐसे बारंबार अपने आत्मा की जागृति हम रखेंगे तो हमारे को अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी। और स्वरूप की प्राप्ति जब होगी तो ये मिथ्यात्व का नाश होगा, और मिथ्यात्व का नाश होगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने से जन्म मरण हमारे मिट जाएंगे, और जन्म मरण मिट जाएंगे तो ये मृत्यु ही नहीं रहेगी, और मृत्यु ही नहीं रहेगी तो शरीर ही नहीं मिलेगा, और शरीर भी नहीं मिलेगा तो फिर ये छोटे छोटे रोग भी नहीं होंगे। और कोई अन्य उपाय नहीं है, यही एक उपाय है, दूसरा कोई भी उपाय नहीं है हमारा। एकमात्र उपाय है, मृत्यु से बचने का एकमात्र क्या उपाय है? क्या उपाय है? पूरा सत्संग का रिजल्ट क्या है? अपने क्लास का क्या रिजल्ट है? क्या एक बात में हम बोलेंगे कि मृत्यु के रोग से बचना है तो क्या उपाय है? स्वयं को आत्मा माने बार बार। हाँ, स्वयं को आत्मा माने। और स्वयं को आत्मा मानने के लिए कौन बताएगा हमको? किसका संग करना है हमको? सदगुरु का। सदगुरु का। सदगुरु का संग। हाँ, सत्पुरुष ही एकमात्र इसका उपाय बता सकते हैं, और कोई दूसरा है नहीं जो उपाय बताए, क्योंकि जिसने पाया है वो ही बता सकता है। हम जाते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर भी है और क्या कहते हैं कंपाउंडर भी रहता है, नर्स रहती है, तो इलाज कौन करता है? डॉक्टर ही करता है ना। जो जानकार है वही तो इलाज करते हैं ना। इसलिए ज्ञानी है वो आत्मा के डॉक्टर है। शरीर के डॉक्टर तो गली गली में भरे हुए हैं, कितने ही अस्पताल है, लेकिन इस पंचम काल के अंदर ज्ञानियों का मिलना दुर्लभ है। ज्ञानी तो चौथे काल में भी बहुत दुर्लभता से मिलते हैं, फिर भी ज्ञानियों का योग है, तीर्थंकर पुरुषों का योग है, महापुरुषों का योग है। लेकिन इस पंचम काल में ज्ञानी भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि किसी के माथे पे नहीं लिखा है ज्ञानी। किसी के माथे पे लिखा है कि ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी है। तो कैसे पहचाने हम ज्ञानी है और अज्ञानी है? कि उनके परिचय में आने पर पहचान पाए। और परिचय में आने पर भी कैसे पहचानेंगे? कि उनकी वाणी के द्वारा पहचानेंगे। जब उनके साथ समागम होगा, अगर जो कुछ करने की बातें करते हैं, मंदिर जाओ, पूजा करो, व्रत करो, नियम करो, त्याग पचकान करो, समाई करो, ये करो, वो करो, पाप छोड़ो, पुण्य करो, ऐसा जो निरंतर करने की बातें करते हैं वो ज्ञानी है ही। जो ये कहते हैं अपने स्वरूप को जानो, एक आत्मा को जाना उसने सब जान लिया, और आत्मा को नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना। इसलिए एक आत्मा को जानो, ऐसी जो बात करते हैं, करने की बातें नहीं करते, जानने की बात करते हैं, चैतन्य आत्मा की बात करते हैं, जिनको सुनकर हमारे अंदर में ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नया सुना है, मैंने कुछ नया जाना है। ऐसी अपूर्व बात तो मैंने कभी सुनी ही नहीं है। ऐसी ऐसी अपूर्व वाणी मेरी आत्मा ने कभी नहीं सुनी। अपूर्वता अपूर्वता अपूर्वता। अभी देखो गुरु जी का रोज सुनते, रोज अपूर्वता, रोज अपूर्वता, रोज नई बात, रोज नई बात। अभी ऊब लगती है क्या बताइए आप? कभी थकान लगती है? लेकिन बाहर की शुभ क्रिया करते करते थक जाते हैं, उसे थकान लगने लगती है। लेकिन आत्मा की नई 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 रोज बात सुन करके थकान नहीं लगती, समझ में आती है कि अरे धर्म ऐसा होता है। धर्म अगर कुछ करने का नाम होता तो सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? सिद्ध भगवान को धर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वो क्या करते हैं? वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जानने रूप ही रहते हैं।
तो कुछ करना वो धर्म नहीं है, करना तो मरना बराबर है। गुरुदेव कहते थे जानना 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 जानना। जैसे कि ये सांस है ना, ये मेरी जान है, ये सांस है तब तक मेरा जीवन है। ऐसे ही जानना जानना आत्मा का जीवन है। अब ये सांस लेने के लिए मैं कोई उपाय करती हूँ क्या? इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ता है क्या? गैस वैस भरनी पड़ती है क्या? जैसे गैस भरते हैं, पाइप भरते हैं, तब फिर वो काम होता है। ऐसे ही मोबाइल में चार्ज करना पड़ता है, ऐसे ही सांस के लिए कुछ भरना पड़ता है क्या? ये ऑटोमेटिक हो रहा है। तो आत्मा जानने रूप ज्ञान रूप परिणमित हो रही है, उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ रहा है क्या? कि स्वयं हो रहा है? स्वयं ही होगा। जब शक्कर ऑटोमेटिक। है ऑटोमेटिक, शक्कर में मिठाई डालने के लिए कुछ करना पड़ा क्या हमको उपाय? कुछ नहीं करना नहीं। पड़ा, मिठास भरी पड़ी है। प्रत्येक वस्तु में उसका अपना स्वभाव है और वो स्वभाव रूप परिणाम कर रही है। वही उसका धर्म है, प्रत्येक वस्तु में उसका धर्म। आत्मा में ही है धर्म, ऐसा नहीं है। नमक में भी उसका धर्म है, शक्कर में भी उसका धर्म है, अग्नि में भी उसका धर्म है, पानी में भी उसका धर्म है। सब वस्तु में अपना अपना धर्म है और वो 24 घंटा रहता है, निरंतर रहता है। इसलिए आत्मा में भी उसका धर्म है, जानना 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 जानना। और इस धर्म को हम समझे, ज्ञानी पुरुषों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से इस स्वरूप को समझेंगे तो हम इस जन्म मरण से मिटकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करेंगे। तो इस मृत्यु के रोग को मिटा सकते हैं। और अगर ये मृत्यु का रोग मिट गया तो जन्म भी नहीं होगा, तो मृत्यु भी नहीं होगी, और मृत्यु नहीं होगी तो जन्म भी नहीं होगा। और जन्म मरण के रोग से मिट जाएंगे तो देह भी नहीं मिलेगी और ये रोग भी नहीं होंगे, और हम अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में विराजमान हो जाएंगे, सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे, ज्ञान में ही रहेंगे। यही उपाय है और इस उपाय के लिए ज्ञानी पुरुषों की ही जरूरत है। ज्ञानी के अलावा कोई हमें ये मार्गदर्शन नहीं दे सकता है। और इस पंचम काल में ज्ञानी पुरुषों का जन्म और हमारा जन्म और मिलान हमें हो गया है, तो इसका हमको अपूर्व लाभ ले लेना चाहिए। बस यही हमको करना, इस मनुष्य भाव की यही सफलता है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार। आपामर पर प्रभु करियो अहो अहो उपकार। देह छता जेहनी दशा वरते देहाती। आज्ञानी ना चरण मां हो वंदन गणेश, हो वंदन गणेश। जय जिनेन्द्र। गणेश भाई, अच्छा लगा आपसे मिल करके। आप गुरु जी का यस। सुनते हैं क्या? सुनते हैं गुरु हाँ जी हाँ का? हाँ हाँ हाँ, सुनता हूँ उनका भी। बहुत अच्छी बात है। अगर आप सुनते हम्म, हैं तो फिर कभी छोड़िएगा मत, और बराबर नहीं नहीं। सुनते रहिएगा। और अपनी जिज्ञासा भी व्यक्त करिए गुरु जी के पास। आपकी कोई शंका हो तो यस पूछिए। बिल्कुल। ये अगर आपको मिल गया है, ये चांस अगर आपको मिल गया है, आपको पिक्चर हाँ हॉल की टिकट मिलती है, तो आप और खिड़की बंद हो जाती है, आप लास्ट हो। आपको अच्छा लगा कि अरे अच्छा हुआ टिकट मिल गई, आप पिक्चर देखोगे कि नहीं देखोगे? ऑब्वियसली देखूंगा मैं। बस ऐसे ही गुरु जी के पास आए और खिड़की बंद हो गई है, अब बाहर मत निकलना, अब गुरु के यस, सानिध्य में थैंक यू। रहना और ये स्वरूप को समझना भाई। बहुत दुर्लभ यस। में दुर्लभ मिला है मार्ग, ऐसे ही नहीं मिला, मुफ्त में नहीं मिला है। इसके लिए पूर्व में मांग की है, उसका रिजल्ट है। रिजर्वेशन करा के आए थे कि कोई ज्ञानी गुरु हमें मिले, और उस रिजर्वेशन का आज हमको मिला। तो अपनी सीट पर हम कैसे हक जमा के बैठते हैं? भैया हाँ हमारी सीट है, 4 महीने पहले कराई है, तो पूर्व में हमने रिजर्वेशन करा के आए ज्ञानी पुरुषों का योग मिलने का, और ये मिला है तो इसका लाभ उठा ले। फिर अगले संडे को मिलते हैं। चैतन्य यस। चैतन्य।